Hi friends, welcome back to my channel and thanks for clicking this new video. It's me Amna Sheikh. Well, today's lesson we are going to discuss most important idioms related to PPSC exam. Before I start with this lesson, I request you to all to like, share and subscribe to our channel and also press the bell icon for all updated lesson. Let's get started and move to our topic. The first one we have in the list, to hit the nail on the head. To hit the nail on the head. इस इडियम का मतलब होता है to do right things at the right time, यानी कि वक्त पर सही काम करना. इसको हम इंग्लिश में इस इडियम के साथ ट्रांसलेट करते हैं to hit the nail on the head. नेक्स्ट हमारे पास है to go to the dogs. टू गो टू द डॉग्स. इसका मतलब होता है टू बी रून्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ जो कि तबाह हो जाए या अपनी आखिरी हद तक पहुंच जाए तबाही की, इसको हम इस इडियम के साथ ट्रांसलेट करते हैं टू गो टू द डॉग्स. नेक्स्ट हमारे पास है टू हैंग इन दी बैलेंस. टू हैंग इन दी बैलेंस. इसका मतलब होता है टू रिमेन अनडिसाइडेड. फॉर इंस्टेंस के आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप कोई दो चीज़ें हैं जिसमें से आप डिसाइड करना चाहते हैं कि आप इसमें से क्या चूज़ करें, या कोई डिसीजन कि आप कौन सा लेना चाहते हैं, और एट दी एंड आप उसमें अनडिसाइडेड ही रहते हैं, यानी कि आप उसको चूज़ नहीं कर सकते, तो इसको हम कहते हैं टू हैंग इन दी बैलेंस. नेक्स्ट वी हैव टू डाई इन दी हार्डनेस. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स है जो मोस्टली पेपर्स में आता है. इसका मतलब होता है टू डाई वाइल डूइंग वंस ड्यूटी, यानी कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि दौरान मुलाजमत फोत हो जाए, यानी जिसकी डेथ हो जाती है दौरान मुलाजमत, यानी कि ड्यूटी के दौरान अगर किसी शख्स की वफ़ात हो जाती है तो उसको हम कहते हैं टू डाई इन हार्डनेस. नेक्स्ट हमारे पास है टू एंड इन स्मोक. टू एंड इन स्मोक. टू फेल, यानी कि ख़त्म हो जाना. कोई भी चीज़ जो कि अपने इख्तिताम पर पहुँच जाए, यानी कि फ़ेल हो जाए, उसको हम कहते हैं टू एंड इन स्मोक, या ख़त्म कर देना या ख़त्म हो जाना. एक और इडियम हमारे पास है टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. इसका मतलब होता है कि जब कोई काम हो जाए तो उसके बाद उस काम पर पछताने का क्या फ़ायदा, यानी कि अगर आप कोई गलती कर बैठे हैं या कोई ऐसा काम जो वक्त पर होना था और वो ना हुआ हो, तो उस काम के वक्त पर ना होने के बाद उस पर पछताने का क्या फ़ायदा, जबकि आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते. नेक्स्ट वी हैव टू कट आ सॉरी फिगर. टू कट आ सॉरी फिगर. इट्स मीन टू मेक आ पुअर इम्प्रेशन, यानी कि किसी पर गलत तासुरात डालना या गलत इम्प्रेशन डालना. इसको हम कहते हैं टू कट आ सॉरी फिगर. नेक्स्ट अप वी हैव इन द लिस्ट to add insult to injury. To add insult to injury. इसका मतलब होता है इंटेंसिफाई अ पर्सन और अ थिंग, यानी कि हम उर्दू में मोस्टली एक वर्ड यानी प्रोवर्ब यूज़ करते हैं, ज़ख़म पर नमक छिड़कना या जलती पर तेल डालना. इसके यानी कि अगर कोई इस इडियम का इस्तेमाल हम तब करते हैं, यानी कि हम किसी को और ज़्यादा इंटेंसिफाई यानी उसकी शिद्दत में और ज़्यादा कमी की बजाय उसको और बढ़ाते हैं, यानी टू ऐड यानी बढ़ाना, इंसल्ट टू इंजरी यानी कि उसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देना, यानी उसको और ज़्यादा अजियत में मुब्तला करना. नेक्स्ट अप वी हैव अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. इसका मतलब होता है एन एक्सपेक्टेड डिसास्टर, यानी कि नागानी आफत. फॉर इंस्टेंस के नागानी जो आफत होती है यानी मुसीबत, उसको हम कहते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. नेक्स्ट हमारे पास जो इडियम है टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट.
टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, इसका मतलब होता है टू बोस्ट, यानी कि वो शख्स जो कि शेखी बिगाड़ते हैं, यानी कि शोखियाँ अगर हम किसी चीज़ पर करते हैं, अपनी बड़ाई बयान करते हैं, इसको हम कहते हैं टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट।